आज की इस वीडियो में जानेंगे टू बी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज, मतलब टू बी V3 का यूज क्या होता है, सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे। वांट टू बी, वांट के साथ आपका टू बी लगा हुआ है, इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। इसका मीनिंग है कि ये किया जाए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि उसे पैसे दिया जाए, चाहता हूं कोई काम किया जाए। सेंटेंस बनेगा आई वांट हिम टू बी गिवन मनी। आई वांट हिम टू बी गिवन मनी, मैं चाहता हूं उसे पैसे दिया जाए। वो चाहता है कि तुम्हें अंग्रेजी सिखाया जाए, तो सेंटेंस बनेगा ही वांट्स यू टू बी टॉट इंग्लिश। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वांट के बाद जो आपका हिम और यू है, ये दोनों आपका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आपका टू बी V3 लगा हुआ है, इसके बाद फिर आपका इसका ऑब्जेक्ट है। ऐसा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप समझते हैं कि वांट के साथ हम टू का यूज कैसे करते हैं। गाइस, आपका एक होता है 2V1 और एक होता है आपका 2BV3। ये आपका 2V1 का ही आपका पैसिव फॉर्म होता है 2BV3। इसे आप बोलते हैं मैं चाहता हूं कि आप किताब पढ़ो, मैं चाहता हूं कि आप रोज किताब पढ़ो। सेंटेंस होगा आई वांट यू टू रीड द बुक डेली। आई वांट यू, मैं चाहता हूं कि आप किताब पढ़ो। रीड द बुक, यहाँ पर आपको टू लगाना होगा। आई वांट यू टू रीड द बुक रोज मीन्स डेली। इसी वर्ड से मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो। सेंटेंस होगा आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। एम टू बी, अब यहाँ पर आपका एम है और एम के साथ आपका टू बी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आपका कोई काम किया जाना है या फिर कोई काम करना बाकी है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट एम टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। एग्जाम्पल है मुझे बुलाया जाना है, मुझे बुलाया जाना है। सेंटेंस होगा आई एम टू बी कॉल्ड। आई एम टू बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जाना है। मुझे अरेस्ट किया जाना है, आई एम टू बी अरेस्टेड। इसी बार से हम बना सकते हैं मुझे अरेस्ट किया जाना है, आई एम टू बी अरेस्टेड। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कि मुझे अरेस्ट किया जाना है, मुझे बुलाया जाना है, मुझे अंग्रेजी सिखाया जाना है, तो मुझे ये पैसे दिया जाना है, मुझे पैसे दिया जाना, आई एम टू बी गिवन मनी। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। नीड टू बी, इसका मतलब है कि जरूरत है। जरूरत है के सेंस में आप नीड टू बी लगाते हैं, नीड के साथ आपका टू बी V3 लगेगा। जैसे आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट नीड या नीड्स, आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि नीड आएगा या नीड्स। इसके बाद आपका टू बी V3 आएगा। जैसे कि कमरा साफ किए जाने की जरूरत है, तो जरूरत क्या करने की है, कमरा साफ करने की। यहाँ पर कमरा आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा। द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, कमरा साफ किए जाने की जरूरत है। और इस वाक्य को आप ऐसे भी बोलते हैं कि कमरा साफ किया जाना है, ऐसे भी आप बोल लेते हैं। वो काम आज पूरा किए जाने की जरूरत है, दैट वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड टुडे। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं ना। वो काम मीन्स दैट वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड, पूरा किए जाने की जरूरत है। टुडे मीन्स आज। हैविंग टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ रहा है। जैसा आप इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मतलब कि आप यूज सीख रहे हैं 2V1 का। इसी बार से तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है या पकाना पड़ रहा है। उसे बाजार जाना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू गो टू मार्केट। ही वॉज हैविंग टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना पड़ रहा था। कोई काम करना पड़ रहा था वॉज वर्ब के साथ, और कोई काम करना पड़ रहा है इज एम आर के साथ। तो आप सेंटेंस बता सकते हैं इसी प्रकार से कई सारे। हैड टू बी का मतलब होता है कोई काम किया जाना था, कोई काम किया जाना था। हैड टू बी से बनाते हैं ऑब्जेक्ट हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह कमरा साफ किया जाना था, दिस रूम हैड टू बी क्लीन्ड। दिस रूम हैड टू बी क्लीन्ड, यह कमरा साफ किया जाना था। रवि को अंग्रेजी सिखाया जाना था, रवि हैड टू बी। अब सिखाने की बात हो रही है तो सिखाने के लिए आपका तो टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट।
मतलब कि रवि हैड टू बी टॉट इंग्लिश, रवि को अंग्रेजी सिखाया जाना था, कोई काम किया जाना था। इस सेंस में आप हैड टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। इज टू का मतलब होता है कोई काम करने को है, इसे सब्जेक्ट इज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसे मुझे बाजार जाने को है, आई एम टू गो टू मार्केट, आई एम टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने को है। रवि को वो काम पूरा करने को है, रवि इज टू कंप्लीट दैट वर्क, रवि इज टू कंप्लीट दैट वर्क, रवि को वो काम पूरा करने को है, रवि को वो काम पूरा करने को है, रवि इज टू कंप्लीट दैट वर्क। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वॉज टू बी जो बताएगा कोई काम करना बाकी था, जिससे ऑब्जेक्ट प्लस वॉज टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि पंखा रिपेयर करना बाकी था, तो द फैन वॉज टू बी रिपेयर्ड। वॉज टू बी रिपेयर्ड मतलब ये बता रहा है कि कोई काम करना बाकी था, अभी हुआ नहीं है। पत्र लिखा जाना बाकी था, द लेटर वॉज टू बी रिटन, द लेटर वॉज टू बी रिटन, पत्र लिखा जाना बाकी था। तो सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। आगे वॉज टू बी तो बताएगा कोई काम करना बाकी था, तो आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। लाइकली टू बी मतलब होगा कि कोई काम करने की संभावना है, जिससे कि सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस लाइकली टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल है कि तुम्हें पीटे जाने की संभावना है, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें ये काम किया जाएगा तुम्हारे ऊपर, तो यू आर लाइकली टू बी बीटन, तुम्हें पीटे जाने की संभावना है। इसी बार से रवि को पैसे दिए जाने की संभावना है, रवि इज लाइकली टू बी गिवन मनी, तो यहाँ जो पैसे दिया जाएगा ये रवि को दिया जाएगा, बल्कि रवि देगा नहीं बल्कि रवि रिसीव करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई काम किए जाने की संभावना है, लाइकली टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। येट टू बी जो बताएगा ये भी कोई काम करना बाकी है, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस इज येट टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यह सड़क बनाया जाना बाकी है, दिस रोड इज येट टू बी बिल्ट। ये सेंटेंस आप कई अलग अलग जगहों पर देख लेते हैं, यहाँ पर आप समझ नहीं पाते इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग आपका ये होता है कोई काम करना बाकी है, प्लानिंग था लेकिन प्लानिंग के मुताबिक काम हुआ नहीं, ये काम करना रह गया है, बाकी रह गया है। तो दिस रोड इज येट टू बी बिल्ट। पेड़ काटा जाना बाकी है, द ट्री इज येट टू बी कट डाउन, द ट्री इज येट टू बी कट डाउन, पेड़ काटा जाना बाकी है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आगे मेरे पास टू बी विथ दिस जो बताएगा कि कोई काम किया जाए, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यह काम किया जाए, आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी डन, आई वॉन्ट दिस वर्क टू बी डन, मैं चाहता हूं कि यह काम किया जाए। इस बार से हम लोग चाहते हैं कि सड़क बनाया जाए, वी वांट द रोड टू बी बिल्ट, वी वांट हम लोग चाहते हैं द रोड टू बी बिल्ट, सड़क बनाया जाए। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद आपका टू बी विथ आ जाएगा। इस बार से टू बी विथ जो बताएगा कि चाहूंगा कि ये किया जाए, जैसे कि सब्जेक्ट वुड लाइक प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दी जाए, जैसे कि आई वुड लाइक यू टू बी गिवन सम मनी, आई वुड लाइक यू मैं चाहूंगा कि आपको टू बी गिवन सम मनी कुछ पैसे दिए जाए। मैं चाहूंगा कि राहुल को अरेस्ट किया जाए, सेंटेंस होगा आई वुड लाइक राहुल टू बी अरेस्टेड, आई वुड लाइक मैं चाहूंगा कि राहुल टू बी अरेस्टेड, राहुल को अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। इसी बार से टू बी विथ जो बताएगा कि कोई काम किए जाने की जरूरत होगी के सेंस में आप टू बी विथ लगा सकते हैं, जिससे कि सब्जेक्ट वुड नीड प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे कि काम जल्दी पूरा किए जाने की जरूरत होगी, द वर्क वुड नीड टू बी कंप्लीटेड सून, द वर्क काम वुड नीड टू बी कंप्लीटेड पूरा किए जाने की जरूरत होगी, जल्दी मीन्स सून। इस बार से गली साफ किए जाने की जरूरत होगी, द स्ट्रीट वुड नीड टू बी क्लीन्ड, द स्ट्रीट मीन्स गली को साफ किए जाने की जरूरत होगी। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for